नमस्कार। आज के इस वीडियो में क्लास 10 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आया हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे, हम उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और पीडीएफ और नोट्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसको क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए नोट्स की पढ़ाई करिए। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, कृषि का भारतीय राष्ट्र उत्पाद में योगदान है। आपको बताना है कृषि का भारतीय उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान है। कृषि का जो भारतीय राष्ट्र उत्पादन में प्यारे बच्चों वो 35% योगदान है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, खरीफ फसल है। आपको बताना है इनमें से कौन खरीफ फसल है। ऑप्शन है गेहूँ, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है मटर। खरीफ फसल जो प्यारे बच्चों वो चावल है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जब हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा रबी फसल कौन है। रबी फसल जो प्यारे बच्चों वो गेहूँ है। आपको गेहूँ याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, रबी फसल का उदाहरण है। आपको बताना है रबी फसल का उदाहरण जो प्यारे बच्चों वो गेहूँ है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है। आपको बताना है भारत के किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है। भारत के जो प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश में जो है वन का विस्तार सबसे अधिक है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। जूट का जो है प्यारे बच्चों उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, गेहूँ के सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है। आपको बताना है गेहूँ के सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है पंजाब। गेहूं के जो प्यारे बच्चों वो उत्तर प्रदेश हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा चावल का जो है चावल का भी उत्तर प्रदेश ही है। आपको उत्तर प्रदेश रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती होती है। आपको बताना है भारत के किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती होती है। भारत के जो प्यारे बच्चों उत्तराखंड में जो है सीढ़ीनुमा खेती होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न 8 नंबर है, भारत में कितना प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्र है। आपको बताना है भारत में कितना प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्र है। भारत में जो प्यारे बच्चों 30% जो है पहाड़ी क्षेत्र है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, राजस्थान में कृषि भूमि के क्षेत्र में विस्तार होने का कारण है। आपको बताना है राजस्थान में कृषि भूमि के क्षेत्र में विस्तार होने का कारण क्या है। राजस्थान में जो प्यारे बच्चों कृषि भूमि के क्षेत्र में विस्तार होने का कारण जो है वो सिंचाई की सुविधा में वृद्धि है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भूमि के गुणवत्ता निर्धारित होती है। आपको बताना है भूमि की गुणवत्ता जो है किस पर आधारित होती है। ऑप्शन ए है आकार पर, ऑप्शन बी है जल पर, ऑप्शन सी है मिट्टी पर, ऑप्शन डी है उत्पादकता पर। भूमि की जो गुणवत्ता है प्यारे बच्चों वो मिट्टी पर निर्धारित होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भूमि के कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है। लगभग 50% पर भाग जो प्यारे बच्चों कृषि की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है,
काली मिट्टी का विस्तार है, आपको बताना है काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है। ऑप्शन है छोटा नागपुर, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है बिहार। प्यारे बच्चों, काली मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार है वो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है। आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत के नदियों में प्यारे बच्चों वो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है भारत में चारागाह क्षेत्र अंतर्गत कितनी भूमि है। आपको बताना है भारत में चारागाह क्षेत्र अंतर्गत कितनी भूमि है। भारत में जो प्यारे बच्चों 4.71% जो है वो चारागाह क्षेत्र अंतर्गत भूमि है। ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो हो जाएगा। आपको ऑप्शन है यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त है। आपको बताना है भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त क्या है। ऑप्शन है भूमि को जलमग्न बनाए रखना, ऑप्शन बी है बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन सी है जनसंख्या वृद्धि के दर तेजी लाना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। भूमि ह्रास के संरक्षण में जो है संरक्षण के में उपयुक्त है प्यारे बच्चों वो बाढ़ नियंत्रण है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में पाई जाती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा को जो प्रिय बच्चों वो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है मैंग्रोव के वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 2024 में पूछा गया था। आपको बताना है मैंग्रोव के वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है। मैंग्रोव वन का जो प्यारे बच्चों सुंदरबन में सर्वाधिक विस्तार है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है डाकुओं के द्वारा अर्थव्यवस्था का संबंध है। आपको बताना है डाकुओं के द्वारा अर्थव्यवस्था का संबंध जो प्यारे बच्चों वो संसाधनों को विध्वंस है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। आपको बताना है किस राज्य में जो है काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी है गुजरात। प्यारे बच्चों काली मिट्टी जो है गुजरात में पाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का विस्तार है। आपको बताना है भारत में कितने प्रतिशत पर भूभाग पर वन का विस्तार है। ऑप्शन है 33%, ऑप्शन बी है 18.1%, ऑप्शन सी है 22.65%, ऑप्शन डी है 20%। प्यारे बच्चों भारत में जो है भूभाग कितने 33% भूभाग पर जो है प्यारे बच्चों वन का विस्तार है। ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन है यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी मृदा का विस्तार है। आपको बताना है भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी मृदा का विस्तार है। ऑप्शन है 30%, ऑप्शन बी है 43%, ऑप्शन सी है 27%, ऑप्शन डी है 56%। भारत में जो प्यारे बच्चों 43% भूभाग पर जो है मैदानी मृदा का विस्तार है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है चट्टान, ऑप्शन बी है जलवायु, ऑप्शन सी है पेड़ पौधे, ऑप्शन डी है इनमें से सभी जो प्यारे बच्चों मृदा निर्माण के कारक हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग। भारत में काली मिट्टी
किसकी खेती के लिए उपयोग होती है? आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके बोर्ड में पूछा जाएगा भारत में काली मिट्टी किस खेती के लिए प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए है कपास खेती, ऑप्शन बी है लीची खेती, ऑप्शन सी है गेहूँ खेती, ऑप्शन डी है बाजरा की। भारत में जो प्यारे बच्चों काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयुक्त है। ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन है यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? आपको बताना है भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है। भारत में जो प्यारे बच्चों जलोढ़ मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कौन सी मृदा स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है? आपको बताना है कौन सी मृदा जो है स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है। ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है लोयस मिट्टी, ऑप्शन डी है प्राकृतिक संसाधन। इनमें जो प्यारे बच्चों काली मिट्टी जो है स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है। ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन है यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों पुरानी जलोढ़ मिट्टी को प्यारे बच्चों बंगर के नाम से जाना जाता है। आपको ऑप्शन है यहाँ पर याद रखना है। पूछा जाएगा नई जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? नई को प्यारे बच्चों वो खादर के नाम से जाना जाता है। आपको खादर भी याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है सामान्यतः मिट्टी का pH मान कितना होना चाहिए? आपको बताना है सामान्यतः मिट्टी का pH मान कितना होना चाहिए। मिट्टी का pH मान जो प्यारे बच्चों वो 7% होना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है मृदा संरचना के आधार पर चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? आपको बताना है मृदा संरचना के आधार पर चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 7। मृदा संरचना के आधार पर प्यारे बच्चों चट्टान के ऊपर जो है 3 परत होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है किस राज्य में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? आपको बताना है किस राज्य में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है उड़ीसा। प्यारे बच्चों झारखंड में जो है जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। यह अंतिम प्रश्न है। इसका आपको कमेंट बताना है भारत में लगभग कितनी प्रतिशत भूमि निम्नीकरण हो चुकी है? आप लोग इसका कमेंट जब आप कमेंट में भर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में 30 ही प्रश्न था। आप लोग बताइएगा 30 में से आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाए और आज का क्लास आपको कैसा लगा। और ऐसा ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में मैं भी 400 प्लस पर अंक लाऊं, 450 प्लस पर अंक लाऊं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। उस पर क्लिक करके सारे नोट्स को पढ़कर आप लोग 450 प्लस अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।